ठीक है। तो देखो जैसे कि अपन जानते हैं जो ऑर्डिनरी स्प्लिट होता है उसको जो अपन पॉलीथिन वुडन फर्नीचर में कहते हैं। जो एल्कोहल होता है उसमें वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन आइटम से एलिफेटिक सिस्टम में। फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन आइटम से एरोमेटिक सिस्टम में। जब सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन आइटम का हमारे हाइड्रोकार्बन या एल्कोक्सी ग्रुप में, उसको अपन ईथर कहते हैं। ईथर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूट करने पर हाइड्रोजन आइटम या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल में फिनॉल या अल्काइल ग्रुप के थ्रू। यदि एक OH है तो मोनोहाइड्रिक है, 2 OH है डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक है। जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड है sp3 अटैच कार्बन आइटम से अल्काइल ग्रुप में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल होता है। इसमें OH ग्रुप अटैच्ड होगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन आइटम से। यदि 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल के जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड होगा sp3 हाइड्रोजन कार्बन एसिडन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज एलाइलिक कार्बन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बेंजाइलिक में क्या जो OH ग्रुप होगा अटैच्ड होगा sp3 हाइड्रोजन कार्बन आइटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल क्लासीफाई होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH बॉन्डेड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज विनाइलिक कार्बन या एराइल कार्बन, इसको अपन विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से OH जोड़ा से, दैट इज विनाइलिक। मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक 2 OH है, 3 है, ट्राईहाइड्रिक है। ईथर क्लासीफाई होता है सिंपल या सिमेट्रिकल में। यदि अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच होगा ऑक्सीजन एटम में सेम होगा, ये मिक्स्ड होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। यदि दो ग्रुप डिफरेंट है बच्चों जैसे डाइथाइल ईथर तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, यदि डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अब देखो अल्कोहल में जो कॉमन नेम होता है वो डिराइव्ड होता है अल्काइल ग्रुप से, और यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं अल्कोहल, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम ऑफ अल्कोहल डिराइव्ड होता है नेम ऑफ एल्केन से, इसमें अल्कोहल डिराइव्ड होता है ई को सब्स्टिट्यूट करेंगे एल्किन को विद द सफिक्स ऑल। और यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की नेमिंग के लिए जो ई होता है एल्किन का वो रिटेंड होता है। जो नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा इंडिकेटेड होगा, और डाई ट्राई ओल यहाँ जो पोजीशन होगा OH ग्रुप का इंडिकेटेड होगा, CHO CHOH इथेन 1 2 डाईओल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CH2OH CHOH CH2OH है, ग्लिसरॉल है, प्रोपिन 1 2 ट्राईओल है, इथाइलिन ग्लाइकोल इथेन 1 2 डाईओल है, टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल है 2 मीथेन प्रोपेन 2 ऑल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 2 प्रोपेन 1 ऑल है। जो साइक्लिक ग्रुप है वो अटैच्ड नेम्ड होता है प्रीफिक्स साइक्लो, और उसमें जब अटैच्ड होगा OH ग्रुप नंबर कार्बन 1 से तो वहाँ पे अपन साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, 2 मिथाइल साइक्लोनोल पेंटेनॉल हो गया। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है बेंजीन का उसको फिनॉल कहते हैं। ये कॉमन नेम और एक्सेप्टेड IUPAC होता है। जो स्ट्रक्चर है फिनॉल का इन्वॉल्व होता है बेंजीन रिंग। डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड में ऑर्थो मेटा और पैरा होता है जो कि यूज होता है कॉमन नेम्स में। फिनॉल है, यदि बेंजीन के ऊपर OH है तो फिनॉल है, यदि बेंजीन टोलिन के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ऑर्थोक्रिसॉल है, यदि मेटा पे तो मेटाक्रिसॉल, और पैरा पे तो पैराक्रिसॉल है। और यदि दो OH ग्रुप है बगल बगल में तो कैटिकॉल है, रेजोर्जिनॉल है। अगर एक OH ग्रुप हमारा ऑर्थो पे दूसरा मेटा पे है, दैट इज रेजोर्जिनॉल। हाइड्रोकिनॉल में अपोजिट साइड 2 OH ग्रुप होगा। कॉमन ईथर का डिराइव्ड होता है अल्काइल या अराइल ग्रुप से सेपरेट वर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वहाँ पे ईथर यूज करेंगे जैसे CH3OC2H5, इसको कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, मेसिटाइलिन में क्या होगा, वहाँ हमारे ऑर्थो मेटा और ऑर्थो पोजिशन पे CH3 ग्रुप लगता है। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ईथर जो होता है वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं OR या OAR ग्रुप से। यहाँ पे R और AR रिप्रेजेंट करेगा अल्काइल या अराइल ग्रुप। जो लार्जर R ग्रुप होता है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होगा OH ग्रुप का टेस्ट होगा कार्बन सिग्मा बॉन्ड से, ओवरलैप ऑफ sp3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल ऑफ कार्बन sp3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है मेथेनॉल का, फिनॉल का और मिथॉक्सीमीथेन का, दैट इज अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो जो बॉन्ड एंगल होता है अल्कोहल का स्लाइटली लेस होगा टेट्राहेड्रल एंगल से। यहाँ पे रिपल्सन होता है बिटवीन अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन। फिनॉल में जो OH ग्रुप होगा अटैच होगा sp2 हाइड्रोजन कार्बन एटम से एरोमेटिक रिंग के। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होता है फिनॉल का वो स्लाइटली लेस होगा मिथेनॉल से, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है कॉन्जुगेशन ऑफ अनसेट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग। और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन होगा जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। ईथर में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, और ये अरेंज होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। जो बॉन्ड एंगल होगा स्लाइटली ग्रेटर होगा टेट्राहेड्रल एंगल से। यहाँ पे रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 बल्कि ग्रुप। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होता है 141 पिकोमीटर होता है अल्कोहल में। प्रिपरेशन की बात करें तो एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में पानी मिलाएंगे एसिड कैटेश की प्रेजेंस में तो अल्कोहल बनेगा। और अनसिमेट्रिकल के केस में जो एडिशन रिएक्शन है बच्चों वो मार्कनकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो एल्कीन में अल्कोहल मिलाएंगे तो यहाँ पे एक पे OH एक पे हाइड्रोजन होगा, एल्कीन में H2 है,
तो प्रोपेन 2 बना, ठीक है। जो मैकेनिज्म होगा इसमें प्रोटोनेशन करेंगे एल्किन का और कार्बोकैटायन बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, फिर डीप्रोटोनेशन कराएंगे। तो एल्किन में पानी मिलाया तो अल्कोहल बना डाला। उसके बाद दूसरा है कि डाइबोरेन का रिएक्शन एल्किन के साथ कराएंगे तो ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा एज एडिशन प्रोडक्ट जो ऑक्सीडाइज होगा अल्कोहल में बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एनओएच। एल्किन है, इसमें डाइबोरेन मिला है, ट्राई अल्काइल बोरेन बना, फिर ये कन्वर्ट हुआ प्रोपेन 1 में। जो एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा डबल बॉन्ड में उस तरीके से होगा कि जो बोरॉन लगेगा वो अटैच्ड होगा sp2 कार्बन से जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, और अल्कोहल जो फॉर्म्ड होगा ऐसा होगा कि एडिशन ऑफ वाटर होगा, एल्किन अपोजिट टू मार्कॉन कॉपर होगा, और इस रिएक्शन में अल्कोहल जो होता है वो ऑप्टेड होता है एक्सीलेंट यील्ड में। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो अल्कोहल होता है वो एक्सीलेंट यील्ड में ऑप्टेंड होता है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, जो उसमें एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन होगा। जो यूजली कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं पैलेडियम पिडल और निकल करते हैं, और यहाँ तो अपन एल्डिहाइड के लिए अपन और कीटोन के लिए अपन सोडियम बोरोहाइड्रेट और LiLH4 का भी यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। यदि एल्डिहाइड में H2 के साथ PD मिलाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन में NaBH4 मिलाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर का अपन रिडक्शन करा दें किसके साथ, LiLH4 के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो LiLH4 हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। लेकिन LiLH4 एक्सपेंसिव एजेंट है, इसीलिए अपन को यदि अपन को प्रिपेयर करना है स्पेशल केमिकल्स को, तो अपन पहले एसिड को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में, पहले उसको एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर H2 कैटलिस्ट मिलाएंगे, फिर वहाँ से वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जिसको अपन कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एसिड में अगर लाह पानी LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और LiLH4 एक्सपेंसिव एजेंट है, इसीलिए सबसे पहले एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें H2 कैटलिस्ट मिलाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब तीसरा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अल्कोहल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यहाँ पे पहला क्या होगा कि अपन कार्बोनिल ग्रुप में RMgX मिलाएंगे, पहले अडक्ट बनेगा, फिर उसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड है, RMgX मिलाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अदर एल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अदर एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। प्राइमरी अल्कोहल मेथनॉल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल अदर एल्डिहाइड देता है, और टर्सरी अल्कोहल से कीटोन बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के, तो फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में कोल टॉट से आइसोलेट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फिनॉल बनाने का मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि क्लोरोबेंजीन को फ्यूज कराएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ पे अपन को फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिनॉल मिलेगा। बेंजीन उसमें ओलियम मिलाएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, NaOH+ मिलाएंगे तो एसिडिफिकेशन होगा और फिनॉल बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या है कि एनिलीन में अपन Na2HCl मिलाएंगे, N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा, H2 के साथ वार्म करेंगे, फिनॉल प्लस N2+HCl मिलेगा। क्यूमीन में क्या है कि फिनॉल मैन्युफैक्चर होता है, क्यूमीन से क्यूमीन ऑक्सीडाइज होता है एयर के प्रेजेंस में, और क्या बनाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और ये कन्वर्ट होता है फिनॉल और एसीटोन में जब उसमें डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं। तो एसीटोन बाई प्रोडक्ट होता है जो कि ऑप्टेन होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में। तो पहले क्यूमीन में O2 मिलाएंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा, फिर उसमें एसिडिफिकेशन करेंगे तो फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है। एसीटोन एक बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि ऑप्टेन होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में। तो याद रखना एसीटोन जो होता है वो क्यूमीन से बनता है। क्यूमीन में पहले अपन O2 मिलाएंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड होगा, डाइल्यूट एसिड, फिनॉल प्लस एसीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रिपरेशन हुआ, जिसमें अपन ने अल्कोहल फिनॉल का प्रिपरेशन देखा। अब अपन फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अल्कोहल फिनॉल की। तो अल्कोहल फिनॉल में दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल अराइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जो प्रॉपर्टीज होगा अल्कोहल और फिनॉल को वो ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जो नेचर होगा अल्काइल अराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई करेगा इस प्रॉपर्टीज़ को। और जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल और फिनॉल का, जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा यदि ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि वांडर वाल फोर्स डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। जो OH ग्रुप होता है अल्कोहल और फिनॉल में वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल फिनॉल का वो हायर होता है अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड से, नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्केन और हेलोएरिन से, क्योंकि इथेनॉल और प्रोपेन में कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन इनकी बॉइलिंग पॉइंट डिफर करती है। जो बॉइलिंग पॉइंट मिथॉक्सी मीथेन का होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इथेनॉल है, मिथॉक्सी मीथेन है और प्रोपेन है। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो कि ईथर और हाइड्रोकार्बन पे एब्सेंट होता है। तो याद रखिएगा हायर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो कि एब्सेंट होता है ईथर और हाइड्रोकार्बन में।
सोलिबिलिटी जो होती है अल्कोहल फिनॉल की, वो वाटर में वो उनकी एबिलिटी होती है, वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो सोलिबिलिटी होती है, जैसे जैसे अपन साइज बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट होता है। यदि अपन सोलिबिलिटी बढ़ाएंगे तो मॉलिकुलर वेट कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि अल्कोहल एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन OH ब्रोक होगा जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अल्कोहल में जो बॉन्ड जब CO का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल होगा, और क्लीवेज ऑफ OH और CO बॉन्ड्स के बेसिस पे जो रिएक्शन होता है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रिएक्शन विद मेटल। अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम, और अपन को करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड और H2 गैस मिलता है, ठीक है। तो अल्कोहल में अपन सोडियम मिलाएंगे तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, और यदि टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलाएंगे अल्युमिनियम टर्सी ब्यूटॉक्साइड होगा। फिनॉल में मिलाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड होगा। फिनॉल में NOH मिलाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O बनेगा। अल्कोहल और फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में। अल्कोहल फिनॉल ब्रोंस्टेड एसिड होता है, वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करता है स्ट्रॉन्गर बेस में, ठीक है। तो याद रखना अल्कोहल फिनॉल हमारा एसिडिक होगा नेचर में, अल्कोहल फिनॉल ब्रोंस्टेड एसिड होता है, वो डोनेट करता है स्ट्रॉन्गर बेस के लिए। अब एसिडिटी की बात करें, जो एसिडिक करेक्टर एल्कोहल का ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन प्लीजिंग ग्रुप होता है लाइक CH3 C2H5, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ाता है और पोलैरिटी को कम करता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्कोहल का होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि एसिडिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री है। अल्कोहल जो होता है वो वीकर एसिड होता है वाटर से, ठीक है। बेस प्लस एसिड कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात करेंगे कि जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है हाइड्रोक्साइड आयन से, जो कि बताता है एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस है। जो रिएक्शन होगा फिनॉल का मेटल्स के साथ सोडियम एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो एसिडिक नेचर को बताता है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है फिनॉल में, वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, बेंजीन से, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इसीलिए जो फिनॉल ग्रुप होता है, जो H ग्रुप होता है, उसमें M इफेक्ट लगता है, उसका M पॉजिटिव होता है, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है फिनॉल का एक्वस NOH के साथ, वो बताता है कि फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्कोहल और वाटर से। तो याद रखना सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा फिनॉल होगा, फिर हमारा अल्कोहल होता है, फिर वाटर होता है। तो भैया फिनॉल सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, देन अल्कोहल, देन वाटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे अल्कोहल है, उसमें अपन ने उसको वो देखेंगे, वो लेस एसिडिक है। फिनॉल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का फिनॉल से, जिससे OH अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन पे, जिससे पोलैरिटी जो होती है बढ़ जाती है, और जो आयोनाइजेशन होता है फिनॉल का वो ज़्यादा होता है अल्कोहल से। तो याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा फिनॉल है, देन अल्कोहल है, देन हमारा और है। कभी कभी पूछता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल और फिनॉल में किसका ज़्यादा है, तो याद रखिएगा फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है अल्कोहल से, ठीक है। और याद रखिएगा जो सेडसोल होता है वो लेस एसिडिक होता है फिनॉल से, ठीक है। जो हमारा NO2 ग्रुप होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। सेरोसोल क्या है, लेस एसिडिक होता है फिनॉल से, और फिनॉल मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक होता है इथेनॉल से। तो कभी कभी पूछता है कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो हमारा फिनॉल मोर एसिडिक होता है, मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक होता है इथेनॉल से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि स्टिरिफिकेशंस के बारे में, कि अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो इस्टर बनेगा। यहाँ पे देखिए अल्कोहल फिनॉल ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो भी स्टर बना, एनहाइड्राइड लिया तो भी स्टर बना, एसिड क्लोराइड लिया तो भी स्टर बना। जो रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड का, वो कैरी किया जाता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। जो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल होता है, इसमें वाटर रिमूव होता है। जो रिएक्शन होता है एसिड क्लोराइड का, उसमें अपन बेस लेते हैं पिरिडीन, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, जो कि फॉर्म्ड होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। जो इंट्रोडक्शन होता है एसिटाइल ग्रुप के अल्कोहल और फिनॉल में, उसको एसिटाइलेशन कहते हैं, और सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से एस्पिरिन प्रोड्यूस होता है। तो सैलिसिलिक एसिड है, उसमें CH3CO को मिलाएंगे तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनेगा, दैट इज एस्पिरिन होगा। जो रिएक्शन होता है इसमें क्लीवेज होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, वैनिलीन अल्कोहल फिनॉल। ये रिएक्शन केवल जिंक के साथ शो करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अल्कोहल में यदि HX मिलाएंगे तो RX प्लस H2O बनेगा। अब यहाँ पे एक होता है लुकास रिएजेंट, जो कि होता है कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2, उसको अपन लुकास रिएजेंट कहते हैं। अल्कोहल सोलुबल होता है लुकास रिएजेंट में, और उनकी जो हैलाइड्स होती है वो इमिसिबल होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल याद रखना सोलुबल होता है, ठीक है, ठीक है। अल्कोहल होता है वो सोल्यूबल होता है लुकास रिएजेंट्स में, और कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 होता है, और इनके हाइलाइट्स इमिसिबल होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टर्बिडिटी को। टर्सरी अल्कोहल के केस में टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड होता है, और प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। तो याद रखना भैया लुकास रिएजेंट कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 है,
3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी तुरंत देगा, सेकेंडरी और 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी तुरंत प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अगर अल्कोहल का रिएक्शंस अपन PbR3 के साथ करा देंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब डिहाइड्रेशन देखेंगे, अल्कोहल से पानी निकाल देंगे तो एल्कीन बनेगा। इसमें अपन क्या देख सकते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लो या H3PO4 ले लो या जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना ले लो, तो अल्कोहल को हीट करने से एल्कीन बनता है। इथेनॉल को हीट करोगे तो एल्कीन बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में 85% H3PO4 मिलाओगे तो भी एल्कीन बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल में 20% H3PO बनाओगे तो एल्कीन बनेगा। तो जो डिहाइड्रेशन होता है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर होता है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है। मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करो, फिर स्लो स्टेप होता है RDS होगा। ठीक है, अब यदि अगर अपन अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कार्बोनिल ग्रुप बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें OH और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप बनेगा। तो जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड्स का इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, तो भैया अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे उसमें अपन क्या निकालेंगे, H2 निकालेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप बनता है या, और इसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे अल्कोहल मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेसिस पे जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, और फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो याद रखना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यदि अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन किया, H2 को निकाला तो कार्बोनिल ग्रुप बना। ठीक है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है भैया। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री अल्कोहल है, एसिड बना। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इससे पोटेशियम परमैंगनेट हुआ, जो कि कार्बोक्सिलिक, अगर तुमको 1 डिग्री अगर तुमको जैसे कि अगर अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, ठीक है, अगर तुमको अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो तुमको KMnO4 का यूज करना चाहिए। अगर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो तुम CrO3 का यूज कर सकते हो। CrO3 क्या होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल से तुमको एल्डिहाइड देगा। एक होता है PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये कॉम्प्लेक्स क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पिरिमिडिन और रेसियल होगा। इसमें क्या होगा, अल्कोहल में PCC मिलाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है CrO3 कीटोन में। 1 डिग्री अल्कोहल को CrO3 कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में करता है। टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, और जब अपन 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन कराएंगे तो कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन मिलाएंगे तो एल्कीन बनता है। 1 डिग्री 2 डिग्री में जब कॉपर 573 केल्विन मिला रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है तो ये डिहाइड्रोजनेशन है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो याद रखना भैया कि 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन मिलाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री में कॉपर 573 केल्विन कीटोन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन बनता है। पहले में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, H2 रिमूव हो रहा है। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल में अपन एल्कीन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखेंगे, इसमें अपन नाइट्रेशन देखेंगे, पहले ESR देखेंगे, दैट इज नाइट्रेशन हेलोजिनेशन फिनॉल में, फिर कोल्बे रिएक्शन, फिर रीमान टीमान रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंगडस, फिर ऑक्सीडेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो फिनॉल होता है उसमें जो रिएक्शन होता है वो एरोमेटिक रिंग पे होता है, जो कि ESR होता है। जो OH ग्रुप होगा वो अटैच्ड होगा बेंजीन रिंग से और एक्टिवेट होगा टुवर्ड्स ESR। सबसे पहले होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा कि फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 मिलाएंगे तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा, जिसको सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। ऑर्थो वाला मेजर होगा, स्टीम वोलेटाइल होगा क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होगा क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो भैया ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन इसी फिनॉल में यदि अपन कंसनट्रेटेड HNO3 मिला देंगे तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा, जिसको अपन कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो भैया फिनॉल में यदि डाइल्यूट HNO3 मिला रहे हैं तो अब हमारा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल होता है एज कंपेरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन यदि फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाएंगे तो अपन उसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, दैट इज पिक्रिक एसिड। लेकिन इस समय अगर तुमको पिक्रिक एसिड बनाना है तो फिनॉल में पहले तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 बनाओ, जिससे फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनेगा, फिर उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाओ तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो ये बेस्ट मेथड है। यदि फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 मिलाएंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, लेकिन वो गुड मेथड नहीं है। अगर तुमको अच्छे से पिक्रिक एसिड बनाना है तो पहले
तुमको क्या करना पड़ेगा, फिनॉल का सल्फोनेशन कराओ, फिर उसके बाद नाइट्रेशन कराओ, तो वहाँ पे जो तुमको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो गुड यील्ड में अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है तो पहले सल्फोनेशन देन नाइट्रेशन। अब बात करेंगे हेलोजिनेशन के बारे में कि जब फिनॉल को ट्रीटमेंट कराएंगे ब्रोमीन के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट होगा डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। फिनॉल में Br2 इन CH2 273 केल्विन आएंगे तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मिलेगा और पैरा मिलाएगा, जिसमें से पैरा वाला नहीं, यदि सिंधे पहले रिवर्स तो यहाँ पे मोनोब्रोमोफिनॉल होगा, यहाँ पे पैरा पे Br ग्रुप है। जो हेलोजिनेशन होता है बेंजीन का वो प्रेजेंस होता है लिविस एसिड में FeBr3 होगा, जो कि पोलराइज करेगा हेलोजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, और जब फिनॉल में तुम ब्रोमीन वाटर मिला दोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। ठीक है, यदि Br2 इन CH2 मिलाएंगे तो ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा, लेकिन 3 मोल Br2 मिला देंगे फिनॉल में तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। एक होता है हमारा कोल्बे रिएक्शंस। कोल्बे रिएक्शंस में क्या होगा भैया, फिनॉल है, फिनॉल में अपन मिलाएंगे NaOH तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, O माइनस Na प्लस, O पे माइनस चार्ज आ जाएगा और Na पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर उसमें अपन CO2 मिलाएंगे, दैट इज हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा और यहाँ से बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सोबेंजोइक एसिड, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। तो भैया कोल्बे रिएक्शन में पहले फिनॉल में NaOH मिलाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर उस सोडियम फिनॉक्साइड आयन में, ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल्स, पैराक्रिसोल्स टर्म्स हैं। ठीक है, फिनॉल में क्या होगा, NaOH ग्रुप लाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड होगा, फिर CO2 मिलाओगे तो यहाँ पे हमारा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। रिमान टिमान में क्या होगा, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा बेंजल क्लोराइड, फिर उसमें क्या होगा, उसका एसिडिफिकेशन करेंगे और फाइनली हमारा बनेगा सैलिसल्डिहाइड। तो कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है और हमारा रिमान टिमान में सैलिसल्डिहाइड बनेगा। यदि फिनॉल में जिंक डस्ट मिला देंगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में अपन जिंक डस्ट मिला देंगे तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो फिनॉल में NO2 Cr2O7 H2SO4 मिला दोगे, जिसको अपन कहते हैं क्रोमिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अपोजिट साइड पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जिसको अपन बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो भैया रिमान टिमान और कोल्बे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमान टिमान में क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड बनेगा और हमारा जो कोल्बे उसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, और फिनॉल में जिंक डस्ट मिलाएंगे तो बेंजीन बनेगा और फिनॉल में Na2Cr2O7 या H2SO4 मिलाएंगे तो फिर हमारा बेंजोक्विनोन होता है। ठीक है, तो फिनॉल में Na2Cr2O7 H2SO4 क्रोमिक एसिड, दैट इज बेंजोक्विनोन, अपोजिट साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया फिनॉल की। अब बात करेंगे मिथेनॉल और इथेनॉल, दो कॉमर्शली इंपॉर्टेंट एल्कोहल होते हैं। मिथेनॉल जो होता है उसको अपन वुड स्प्रिट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। बहुत सारे मिथेनॉल प्रोड्यूस होते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। कार्बन मोनोऑक्साइड में अपन H2 मिलाएंगे ZnOCr2O3 के प्रेजेंस में तो CH3OH बनेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में H2 मिलाएंगे तो मिथेनॉल बनेगा। मिथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि बॉयल होता है 337 केल्विन में। ये हाईली पॉइजनस होता है, जो इंजेक्शन होगा स्मॉल क्वांटिटीज में मिथेनॉल का तो ब्लाइंडनेस करेगा और लार्ज क्वांटिटी में डेथ कर जाएगा। मिथेनॉल का यूज होता है सॉल्वेंट में, हमारे पेंट में और फॉर्मल्डिहाइड बनाने में। तो भैया मिथेनॉल में क्या करना, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर H2 गैस मिला देंगे तो मिथेनॉल बनेगा। मिथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड है और ये पेंट, वर्निश और फॉर्मल्डिहाइड बनाने में यूज होता है। इथेनॉल होता है C2H5OH, जो कि ऑब्टेन होता है फर्मेंटेशन ऑफ ओल्डेस्ट मेथड फ्रॉम शुगर, जहाँ पे जो शुगर होता है जिससे ग्रेप्स वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, फिर उसमें अपन मिलाएंगे जाइमेस एंजाइम और फर्दर वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। तो पहले हमारा शुगर है उसमें पानी मिलाएंगे, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा और उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जाइमेस मिलाएंगे तो हमारा बढ़ेगा इथेनॉल। वाइन में जब अपन शराब बनाते हैं तो ग्रेप्स सोर्स होता है शुगर और ईस्ट का, और जब ग्रेप्स को अपन पकाते हैं तो जो क्वांटिटी होता है शुगर का वो इंक्रीज हो जाता है और ईस्ट ग्रो करता है आउटर स्किन पे। और जब ग्रेप्स को क्रस्ट करते हैं तो जो शुगर और एंजाइम है वो कांटेक्ट में आता है और फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन जो होता है वो एनोरोबिक कंडीशन में होता है एयर के एब्सेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो एक्शन होता है जाइमेस का इनिबिट हो जाएगा जब परसेंटेज ऑफ एल्कोहल 14% से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा एक्शन ऑफ जाइमेस इनिबिटेड हो जाता है। यदि एयर फर्मेंटेशन मिक्सचर्स के साथ मिलता है तो ऑक्सीडाइज एयर ऑक्सीडाइज करेगा इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से, जो कि डिस्ट्रॉय करता है अल्कोहलिक ड्रिंक के टेस्ट को। इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। ये सॉल्वेंट होता है पेंट इंडस्ट्रीज में और प्रिपरेशन करता है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में। जो कॉमर्शियल अल्कोहल होता है वो हमारे लिए अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट अपन को कलर देता है, और जो पिरिडीन होता है उसका फॉल स्मेलिंग लिक्विड होता है, इसको डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं।
इन दिनों अपन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल को ऑब्टेन कर सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन से। तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन से अपन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले शुगर है, उसमें अपन पानी मिलाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, फिर उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को उसमें जाइमेस मिलाएंगे तो हमारा इथेनॉल बनता है, ठीक है। और मेथेनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 मोल H2 मिलाएंगे और ZnO और CrO3 मिलाएंगे, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, तो मिथेनॉल बनेगा, ठीक है। और याद रखना कि जो जाइमेस होता है उसका एक्शन इनिबिट होगा जब परसेंटेज ऑफ एल्कोहल 14% से ज़्यादा हो जाएगा। कॉपर सल्फेट कलर देता है और पिरिडिन स्मेलिंग लिक्विड देता है जिसको अपन डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में, ठीक है। तो एल्कोहल होता है उसमें डिहाइड्रेशन होगा, प्रोटिक एसिड होगा H2SO4 H3PO4, जो फॉर्मेशन होगा एल्किन और ईथर डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस में। इथेनॉल डिहाइड्रेटेड होता है इथीन में प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और 413 केल्विन पे इथॉक्सी इथेन प्रोडक्ट बनेगा। यदि एल्कोहल है उसमें तुमने H2SO4 443 केल्विन मिलाया तो एल्किन बनेगा और H2SO4 413 केल्विन मिलाया तो ईथर बनेगा। अब जो ईथर होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो SN2 रिएक्शंस के थ्रू होता है। इसमें अटैक होता है अल्कोहल मॉलिक्यूल का, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ठीक है। जो एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का उसमें एल्कीन बनता है। जो मेथड होता है ईथर बनाने का वो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप से होता है, ठीक है। जो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स होता है उस वही मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए। जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अनहिंडर्ड होता है और टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए जो रिएक्शन होता है वो फेवर करता है एल्किन के फॉर्मेशन को। जो रिएक्शन है फॉलो करेगा SN1 पाथ को जब एल्कोहल तुम सेकेंडरी या टर्सरी लोगे, जिसके बारे में तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जो डिहाइड्रेशन होता है सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का ईथर में वो अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है विलियम्स सिंथेसिस। तो विलियम्स सिंथेसिस क्या एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड होता है जिससे अपन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अपन करेंगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ और ईथर बनेगा। और ईथर में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा सेकेंडरी या टर्सरी जो कि प्रिपेयर्ड होगा। और यहाँ पे SN2 का अटैक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे, तो RX में RO माइनस Na प्लस मिलाएंगे तो ईथर प्लस NX बनेगा। दैट इज विलियम्स सिंथेसिस मेथड है। तो अपन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए विलियम्स सिंथेसिस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो 1 डिग्री अल्काइल लड़े, यहाँ पे ईथर बना। यदि तुमने अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी लिया तो तुमको ईथर मिलेगा, यदि सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा। और टर्सरी अल्काइल हैलाइड का यूज होता है एल्किन केवल ओनली प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे ईथर फॉर्म नहीं होगा। तो ईथर तभी बनेगा, ठीक है, ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ईथर तभी बनेगा जब अपन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे। यदि टर्सरी अल्काइल हैलाइड का यूज करोगे तो एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनता है। क्योंकि एल्कोक्साइड केवल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ और इलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। तो याद रखना जो ईथर बनने का फॉर्मेशन होता है वो SN2 होता है, ठीक है। SN2 के थ्रू हमारा ईथर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिनॉल होगा, फिनॉल में अपन NaOH ग्रुप जोड़ेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर अल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो ईथर बनेगा, ठीक है। अब देखो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे ईथर के बारे में। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं ईथर में पोलर होते हैं, उसमें नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। और याद रखना जो लार्ज डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल और ईथर में, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एल्कोहल में। तो भैया एल्कोहल जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और ईथर में नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो ईथर लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है। जो क्लीवेज होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ईथर में वो ड्रास्टिक कंडीशन होता है जब उसमें हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सेस में मिलाएंगे। जैसे यहाँ पे डाई अल्काइल ईथर को का रिएक्शन कराएंगे तो अपन को 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल मिलेगा। अब जो अल्काइल अराइल ईथर होगा इसको अपन क्लेव करेंगे अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड को ड्यू टू द मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, और जो रिएक्शन होगा यहाँ पे अपन को फिनॉल और RX देगा। तो अल्काइल अराइल ईथर में HX मिलाएंगे तो फिनॉल प्लस RX मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईथर यदि 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो तो वो भी सेम मैनर में ब्रेक होगा, तो ROR प्लस HX RX प्लस ROH होगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा HI है, फिर HBr, फिर HCl है। जो क्लीवेज होगा ईथर का वो कंसनट्रेटेड HI और HBr के साथ हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। याद रखना सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और जब एल्कोहल ग्रुप टर्सरी ग्रुप होगा तो यहाँ पे टर्सरी हैलाइड बनेगा। एनिसोल के केस में जो मिथाइल फिनाइल ऑक्सीनियम आयन होता है वो फॉर्म होता है प्रोटीनेशन ऑफ ईथर से। जो बॉन्ड बिटवीन OCH3 होगा वीकर होगा बॉन्ड बिटवीन O6H5 से, क्योंकि जो कार्बन होगा फिनाइल ग्रुप का वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो इसीलिए जो अटैक होता है I- आयन का वो ब्रेक करता है OCH3 बॉन्ड को और CH3I बनाता है। फिनॉल रिएक्ट नहीं करता और अपन को हैलाइड नहीं देगा क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा फिनॉल का वो NSR नहीं शो करेगा हैलाइड को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि एल्कोक्सी हमारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेट करेगा एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड्स ESR।
जैसे यहाँ पे हमारा देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, जो हमारा OR होता है वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। हेलोजिनेशन में क्या है कि ईथर में हेलोजिनेशंस होगा, ठीक है, एनिसोल होगा, इसमें ब्रोमिनेशंस होगा, और यहाँ पे पैरा आइसोमर वाला पैरा वाला मेजर बनेगा। तो OCH3 है, एक ब्रोमीन पैरा पे, एक ब्रोमीन ऑर्थो पे, और पैरा वाला जो बनेगा एनिसोल में वो मेजर होगा, ठीक है। तो इसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है ESR में। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होगा, एनिसार का जब फ्रीडल क्राफ्ट एनिसोल में मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3 है और उसमें तुमने क्लोरो CH3Cl मिलाया, एनाइडस AlCl3, तो तुम्हारा 2 मिथॉक्सीटोलिन और 4, तो मतलब पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होगा। इसी तरह एसिल हैलाइड मिलाओगे तो भी हमारा 2 मिथॉक्सीएसिटोफिनोल माइनर होगा, और जो पैरा में COCH3 ग्रुप जुड़ेगा वो हमारा मेजर होगा, ठीक है। नाइट्रेशन भी करा दो, एनिसोल है उसमें तुमने NO2 ग्रुप जोड़ा, तो जो हमारा NO2 ग्रुप मेरा पैरा पे जुड़ेगा, एक तो ऑर्थो पे जुड़ेगा एक पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जो हमारा ईथर होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं ESR में आपने पढ़ा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेजर और माइनर भी तो पता करना होता है, तो याद रखिएगा ईथर के केस में जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होगा जो पैरा पे जुड़ रहा है, जैसे नाइट्रेशन करा रहे हैं एनिसोल में, तो जो हमारा NO2 ग्रुप है एक ऑर्थो पे जुड़ेगा एक पैरा पे, लेकिन जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। इसी तरह देखिए जैसे फ्रीडल का एसाइलेशन में C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप होगा, तो एक हमारे पैरा पे जो एक जुड़ेगा एक ऑर्थो पे, लेकिन पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होता है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ईथर के केस में ईथर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे जब भी अपन नाइट्रेशन कराएंगे, फ्रीडल का एसाइलेशन कराएंगे, या फ्रीडल का एल्काइलेशन कराएंगे या हेलोजिनेशन कराएंगे, तो जो पैरा पे जुड़ेगा वो हमारा मेजर होगा, क्योंकि हमारा एल्कॉक्सी ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और याद रखिएगा विलियमसन सिंथेसिस एक बेस्ट मेथड होता है ईथर को बनाने के लिए, क्योंकि वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बनाता है। और याद रखिएगा जो ईथर है वो तभी बनेगा जब अपन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, यदि अपन सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा एल्कोहल का होता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और एल्कोहल और फिनॉल में सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा फिनॉल होता है, ठीक है। फिनॉल मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिनॉल जो है हमारा मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक है अल्कोहल से, ठीक है। और मिथेनॉल और इथेनॉल बनाने वाला बात भी याद रखिएगा, अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 मोल H2 मिलाया, ZnOCrO3 मिलाया तो मिथेनॉल बना, या शुगर में पानी मिलाया तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना इन्वर्टेज की मदद से। अब उस ग्लूकोज फ्रक्टोज में जाइमेस मिला देंगे तो आपका बन जाएगा इथेनॉल C2H5OH। तो मिथेनॉल और इथेनॉल बनाने का मेथड इंपॉर्टेंट है, NCERT में है भैया, कि कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 मोल H2 मिला ZnOCrO3 तो मिथेनॉल बनेगा, और यदि उसमें पहले शुगर में पानी मिलाएंगे इन्वर्टेज की मदद से तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनेगा, और उसमें जाइमेस मिलाएंगे तो हमारा इथेनॉल बनेगा, ठीक है। और जाइमेस के एक्शन को आप इनिबिट कर सकते हैं जब अपन परसेंटेज को बढ़ा देंगे 14% से ज़्यादा, ठीक है, तो आप उसको इनिबिट कर सकते हैं। बाकी आपको 5 मेथड बता दिया था हेलोजिनेशंस में, 5 मेथड आपको प्रिपरेशन बता दिया था रिएक्शन ऑफ फिनॉल में, जिसमें आप पहले अपने जिसमें आपको ESR बताया था कि भैया अगर आप फिनॉल में अपन डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, लेकिन हमारा पैरा वाला ऑर्थो और पैरा में जो ऑर्थो का उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पैरा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होता है, ठीक है, और हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल होता है। दूसरा आपको बताया था कि यदि आपको फिनॉल में डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HNO3 मिला देंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, लेकिन पिक्रिक एसिड गुड यील्ड में बनाना है तो पहले आपको सल्फोनेशन कराना पड़ेगा फिनॉल का, फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो आप वहाँ पे फिनॉल गुड यील्ड में पाएंगे, ठीक है। फिर आपको कोल्बे रिएक्शन बताया था, कोल्बे रिएक्शन में क्या बताया था कि आपको भाई फिनॉल में NOH मिलाना है तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे CO2 के साथ, तो आपका बनेगा सैलिसिलिक एसिड, मतलब OH फिनॉल के साथ C डबल OH ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसको अपन सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और रीमान टीमान में क्या है भैया, फिनॉल में CHCl3 और एक्वस NOH मिलाएंगे, ठीक है, और आपका इंटरमीडिएट बनेगा बेंजल क्लोराइड, फिर उसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फर्दर आपका सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। और याद रखिएगा रीमान टीमान में जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन होता है, जिसको अपन CuCl2 कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। फिनॉल में जिंक डस्ट मिलाएंगे तो हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगा, और यदि फिनॉल में Na2Cr2O7 H2SO4 मिलाएंगे तो अपोजिट साइड पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसको अपन बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज था इसका फिनॉल का।
उसके बाद अल्कोहल में क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा लुकास रीजन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी तुरंत देगा, 2 डिग्री धीमे देगा, और 1 डिग्री जल्दी टर्बिडिटी देता ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन मिलाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कॉपर 573 केल्विन मिलाएंगे तो कीटोन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन बनता है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन होता है, 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन होता है, इसीलिए वहाँ पे अपन एल्कीन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था यदि आपको एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना है तो KMnO4 मिलाएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी याद रखिएगा लुकास एजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। और ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे बड़ा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है, ठीक है। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा फिनॉल मिलियम टाइम्स मोर एसिडिक होता है हमारे इथेनॉल से, तो फिनॉल जो है मोर एसिडिक है हमारे इथेनॉल से, ठीक है। ये आपको बता ही दिया था, ये हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, और हमारा डिहाइड्रेशन क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम मॉलिकुलर वेट बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा लेकिन सोलिबिलिटी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट का। याद रखिएगा हाइड्रोजन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। थैंक यू।